हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां जहां हवा भी डर से ठहर जाती है, वहीं पर बसा है भगवान शिव का धाम केदारनाथ। दिन में यह स्थान भक्ति का प्रतीक है, पर जैसे ही रात का अंधेरा छा जाता है तब यह भूमि रहस्य में बदल जाती है। हर साल भैया दूज के दिन जब बर्फ गिरनी शुरू होती है, मंदिर के द्वार 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। पंडित और साधु भगवान शिव की मूर्ति को विधि विधान से ढकते हैं और द्वारों पर ताले लगाते हैं। फिर मूर्ति को ऊखीमठ ले जाया जाता है, जहाँ सर्दियों में पूजा होती है। लेकिन गांव के कुछ बूढ़े कहते हैं जब मंदिर बंद होता है तब पूजा खत्म नहीं होती, वह तब शुरू होती है। कई साल पहले एक साधु आया था, स्वामी राघवानंद। उसके मन में शिव के प्रति अपार भक्ति थी, पर साथ ही जिज्ञासा भी। वह जानना चाहता था कि जब मंदिर बंद हो जाता है तब भीतर कौन रहता है। गाँव वालों ने चेताया, बाबा वहाँ मत जाना, रात को केदारनाथ में कोई देव नहीं बल्कि भूतनाथ प्रकट होते हैं। पर स्वामी नहीं माने। उन्होंने ठान लिया वह उस रात मंदिर के रहस्य को जानकर रहेंगे। वो रात थी जब मंदिर का द्वार बंद होने वाला था। हवा में बर्फीली नमी थी, घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं और पूरा इलाका चांदनी में डूबा हुआ था। स्वामी राघवानंद ने पास की गुफा में आश्रय लिया। उन्होंने ध्यान लगाया और मन में मंत्र जपने लगे, नमः शिवाय। मध्यरात्रि होते ही चारों ओर अजीब सी कंपन हुई। पहाड़ों से डमरू की आवाज आई, जैसे कोई महाशक्ति जा चुकी हो। स्वामी ने आंखें खोली, देखा मंदिर का विशाल द्वार अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। बर्फ जमीन से उठ रही थी और हवा में राख की महक थी। भीतर से एक अंधकारमय रोशनी निकली, हाँ, अंधकारमय रोशनी जो जल रही थी पर डर पैदा कर रही थी। और फिर उसने देखा एक आकृति उभर रही थी। वो मनुष्य नहीं था, वो आधा मनुष्य आधा राख का देव था, जिसकी आंखें लाल अग्नि की तरह जल रही थीं। वह प्रेत बोला, भक्ति और अभिमान एक साथ नहीं रह सकते स्वामी। कभी एक राजा था, राजा नृग। उसने लोभवश इस भूमि को अपने अधिकार में लेना चाहा। उसने भगवान शिव की मूर्ति को छूने की कोशिश की ताकि उसका राज्य हमेशा अमर रहे, पर शिव ने उसे श्राप दिया, तू इस भूमि का हिस्सा बन जाएगा। राजा उसी क्षण पत्थर बन गया, पर उसकी आत्मा आज भी मुक्त नहीं हो पाई। हर वर्ष जब मंदिर के द्वार बंद होते हैं, उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और तब तक शांति नहीं पाती जब तक कोई उसे देखने की गलती न कर दे। अचानक स्वामी के चारों ओर हवा में राख घूमने लगी। दीवारों से शिव के मंत्र गूंजने लगे, पर वो आवाजें डर से भरी थीं, भक्ति से नहीं। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, त्रिशूल पर बिजली गिरी और बर्फ पर किसी की परछाई दिखी। वो राजा नृग की थी जो धीरे धीरे स्वामी की ओर बढ़ रही थी। स्वामी ने मंत्रोच्चार शुरू किया, नमः शिवाय नमः शिवाय, लेकिन आवाज गूंजती रही, अब तेरा भी स्थान यही होगा। सुबह जब पुजारी आए, उन्होंने देखा मंदिर के बाहर बर्फ पर 2 पगचिह्न थे जो मंदिर की दीवार तक जाते थे और फिर अचानक गायब हो गए। मंदिर का ताला बंद था, पर अंदर से अगरबत्ती की महक आ रही थी। दीवार के पास बर्फ में राख से लिखा था, यह भूमि देवों की है, जो यहाँ रहस्य खोजेगा स्वयं रहस्य बन जाएगा। कहा जाता है जब मंदिर बंद होता है तो भीतर भैरव बाबा पहरा देते हैं। कोई मनुष्य उस समय पास नहीं जा सकता। जो भी कोशिश करता है वह या तो खो जाता है या उसकी आत्मा वहीं की दीवारों में कैद हो जाती है। आज भी गाँव वाले कहते हैं, कभी कभी रात में बर्फ पर कदमों की आवाज सुनाई देती है, मंदिर से डमरू बजता है और दूर किसी पहाड़ी से शिव का आकाशवाणी स्वर आता है, यह मेरी भूमि है, यहाँ भय ही भक्ति है। कैमरा धीरे धीरे मंदिर से पीछे हटा है, बर्फ उड़ती है, आसमान में बिजली चमकती है और एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, स्वामी राघवानंद की आत्मा आज भी केदारनाथ के पास गुफाओं में ध्यान करती है, पर कोई नहीं जानता वो मुक्ति पा चुका है या श्राप बनकर वहीं